नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि, जिनके स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। वैसे तो आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है छाती पर। 29 मार्च तक 7.5 आपके छाती पर है और इसके बाद उतरती विढैया यानी कि 7.5 का अंतिम चरण 29 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। तो पहला जो आपका चरण था मकर राशि यानी कि शनिदेव अपने ही घर में थे और कुंभ राशि यानी प्रथम भाव में बैठे हैं, ये भी शनिदेव का खुद का घर है। 2 साल तो मान के चलिए कि ठीक ठाक गुजर गया, बड़ी टेंशन बड़ी परेशानी नहीं। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी हुई जब आपके 12वें घर में बैठे थे मकर राशि में। कुछ लोगों ने बहुत चीज़ें खोई हैं जब 12वें घर में बैठे थे शनिदेव। तो कुंभ वाले बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन अब स्थिरता थोड़ी तो है। पर जब आपकी 7.5 का जो छाती पर चल रहे हैं, जब यहाँ से निकलकर अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आज हम यही साझा करेंगे, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। आप ये कह सकते हैं कि वक्त करवट बदलेगा। सबसे पहले ये समझिए कि देखिए, शनिदेव जो कुंभ राशि के स्वामी हैं और पिछले 2.5 साल से अपने ही मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में निवास स्थान बनाया हुआ था। और ऐसा कह सकते हैं कि शनिदेव जब अपने घर से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, देवताओं के गुरु के घर आएंगे, तब क्या होगा। क्योंकि उतरती भी 7.5 पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, पर उतरती भी 7.5 व्यक्ति को बना देता है, बिगाड़ता नहीं है हर समय, बहुत बार बनाकर जाता है। तो ये गोचर कुंभ वालों, सबसे पहले एक बात समझ के रखिएगा, आप अपने स्वास्थ्य को अभी इग्नोर करना शुरू मत कर दीजिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें आने वाले 2.5 साल तक। इसमें आप लापरवाही ना करें। कहीं भी परेशानी है डॉक्टर इलाज करें और खुद का इलाज खुद से मत कीजिएगा। दूसरा, रिश्तों का ध्यान रखें, वाणी में मीठापन रखें। वैसे भी कुंभ वाले अगर जीवन साथी के साथ बैठे तो झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जीवन साथी के साथ बैठना है, मुंह बंद करके मुस्कुराइए, थोड़ा सुन लीजिए, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। यहाँ पर दूरियां बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि सीधी दृष्टि विवाह स्थान पर, अब उनकी दृष्टि में तो विष है, इसलिए संभालिए। पार्टनरशिप में काम करते हैं, हर तरफ नजरें बनाए रखें, पूरी पारदर्शिता रखें। माता पिता के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला चरण 7.5 का थोड़ा दुखदायी तो था, लेकिन ये मध्य चरण थोड़ा बेहतर है, पर अंतिम चरण और बेहतर होगा। कैसे, यही हम समझेंगे। देखिए, शनिदेव क्या है ना, आपके राशि के स्वामी, आपका करियर, आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ शनिदेव। अब मानसिक अशांति तो दे रहे थे, क्योंकि प्रथम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं, प्रथम भाव क्या है, आपका शरीर, आपका आत्मा। अब शनिदेव जो पाप ग्रह भी उनको कहा जाता है, आके बैठ जाए, भले ही आपके राशि के स्वामी है, पर थोड़ा सा तो परेशानी होगी। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई से मन भटक रहा था, अब भटकना कम होगा। प्रेम जीवन में जो दूरियां थी, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। अब जो लोग संतान प्राप्ति को लेकर प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब वो योग बनेंगे। शनिदेव पिछले 2.5 साल से जो आपके राशि में बैठे हुए थे, अपना घर में ही बैठे थे, लेकिन बहुत सारे दायित्व तो आप लगातार निभा रहे थे। कछुआ की गति से चलते हैं, कछुआ वाहन है, कछुआ की तरह धन भी देते हैं, पर भटकाव से आपको बचाते भी हैं। लक्ष्य पर कैसे आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, यह शनिदेव ही बताते हैं। तो उच्च परिणाम अब मिलेगा। क्या मिलेगा, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें थी वो अब समाप्त होगी। और एक बात याद रखिए, अगर अभी भी, चूंकि थोड़ा परेशानी तो चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा परेशानी है, आप ओम होम जुंग सह इस मंत्र का जप रोज कम से कम 108 बार करें। बैठ जाए कहीं भी, सुबह शाम पैर हाथ धोकर अच्छे से फ्रेश होकर बैठ जाइए, एक लोटा में जल रख लीजिए और मंत्र पढ़िए 108 बार, और फिर उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए, या जो व्यक्ति बीमार है उनको पिला दीजिएगा। स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। मानसिक जो अशांति थी, जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी जिसको लेकर आप परेशान हो रहे थे, वो कम होगी।
करियर को लेकर जो टेंशन थी वो कम होगा। जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन में जाएंगे, धन स्थान पर जाएंगे, तब मन की सबसे बड़ी जो मन की परेशानी थी, मन जो आपका लग रहा था बंधा हुआ है, जैसे लग रहा था कहीं ब्लास्ट कर जाएगा, एकदम से कहीं सांस नहीं आ रहा था, वो चीज़ें अब खत्म होगी। इनकी दृष्टि तीसरे घर पर। अब शनिदेव आपका हिम्मत, आपका हौसला विपरीत परिस्थिति में भी बनाए रखेंगे। तो शनिदेव की कृपा चल रही थी, तीसरी दृष्टि का प्रभाव था। जो जीवन में बढ़ोतरी का भी स्थान है, भाग्य का भी स्थान है, प्रतिष्ठा का स्थान है, उन्नति का स्थान है। तो 2.5 साल से जो मुश्किलें थी वो कम होंगी। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में अशांति थी वो खत्म होगी, क्योंकि धन भाव में आएंगे। बिजनेस व्यापार में अब उन्नति होगी। जो विलंब हो रहा था वो खत्म होगा। व्यापारिक मामलों में परिवार का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जो दूरियां थी, टेंशन थी, अशांति थी, वो समाप्त होगा। उनके पास 10वीं दृष्टि जो है करियर। अब करियर के घर पर कार्य जो पिछले 2.5 साल से आप मेहनत तो करे हैं पर सफलता नहीं मिली थी, अब मिलेगा। अब शनिदेव आपके राशि के स्वामी है। सबसे बड़ा उनका रोल यही होता है कि चीज़ों को विलंब करते हैं पर देते जरूर है कर्म का फल। तो कर्म करते रहिए। 10वीं दृष्टि करियर पर। जॉब में अस्थिरता, शत्रु का परेशानी, ये सभी चीज़ें अब खत्म होंगी। करियर आपका एकदम से बेहतर हो जाएगा। 29 मार्च से स्थिति आपके पक्ष में। चांदी धारण कीजिएगा, मन की सुकून मिलेगी, लक्ष्मी प्राप्ति होगी। और ओम संग शनिश्चराय नमः तो रोज शाम में जब करना ही है आपको, इसको भूलना नहीं है पूरे लाइव। तो 29 मार्च 2025 को जैसे ही मीन राशि में आएंगे, धन भाव में धन बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में आप सफलता की तरफ जाएंगे। और एक और चीज़ है कि अपने घर को जाकर शत्रु के घर में जब जाएंगे तो ये मत भूलिए, क्योंकि जल तत्व की राशि है। अब शनिदेव आएंगे तो उथल पुथल तो अंदर से मचाएंगे, पर फिर भी टेंशन ना लें, क्योंकि धन भाव में बैठेंगे तो वृद्धि ही करेंगे। और शनिदेव धन का आगमन करवाएंगे। जो लोग बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बढ़िया है। अब द्वितीय भाव वाणी का होता है, स्वभाव का होता है। कम्युनिकेशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब का भी होता है। पारिवारिक जो उलझनें थी, दूरियां थी, वो समाप्त होगा। उनकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर है। 2.5 साल से प्रॉपर्टी को लेकर जो आपका अधूरा सपना था वो बनेगा। भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख मिलेगा, माँ का साथ मिलेगा। यानी चीज़ें एकदम से बेहतर होनी यहाँ से आपको शुरू हो जाएगी। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है। फंसा हुआ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जो रुकावट थी वो समाप्त होगा। तो शनिदेव दायित्व की पूर्ति करवाएंगे और चीज़ें जो आपसे छूट रही थी उसको दिलवाएंगे। उनकी एक और दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, इनकम के घर पर। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।